गुड मॉर्निंग दोस्तों, चंपारण मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार गुप्ता। आज हम निर्देशांक ज्यामिति भाग 11C NCERT मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये क्या करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो हमें ये करना है कि देखना है कि ये कौन से चतुर्भुज बना रहा है और चतुर्भुज बनाने का कारण भी हमें बताना है, क्यों हमने यही चतुर्भुज बना रहा है इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, मान लेते हैं कि ए बी सी डी ये चारों हमारे पास क्या है, बिंदु मान लेते हैं और इनसे बनने वाले चतुर्भुज को हम लिख लेते हैं कि माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे माना कि ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है जो इस प्रकार से है। इसका नाम ए बी सी और डी रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, ए का नेमिंग देख क्या रहे हमारे पास 4 5, बी 7 6, सी 4 3, डी हमारे पास है 1 2। तो ये हमारे पास एक चतुर्भुज हमने मान लिया। तो अब हम देखते हैं कि ये बनने वाले जो चतुर्भुज है वह किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो किसी भी चतुर्भुज के बारे में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी सभी भुजाओं की दूरियां पता करते हैं, जिससे हम ये पता चले कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है या आमने सामने की भुजा बराबर है या कोई भुजा बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम तय कर पाते हैं कि किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। तो करते क्या, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबका डिस्टेंस निकालते हैं। और हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ें कि अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। और इसी फार्मूला का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। पहला करते हैं डिस्टेंस ए बी। तो डिस्टेंस ए बी यानी कि दूरी ए बी निकालते हैं। तो दूरी ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला बताता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। और इसमें हम क्या करते हैं, तो इन दोनों में मान लेते हैं कि ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। तो फार्मूला के अनुसार लिखते हैं x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं 7 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर अब प्लस 6 माइनस 5 यानी कि 1 का स्क्वायर। दोनों का जब निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिला, 3 के स्क्वायर 9 अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऐड कर दी, कितना मिल गया हमारे पास 10। और ये हम देख रहे हैं हमेशा जो दूरी लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, हिंदी में मात्रक लिखते हैं और इंग्लिश में यूनिट लिखते हैं। यानी कि डिस्टेंस ए बी जो है हमारे पास क्या है, अंडर रूट 10 यूनिट्स। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ए बी निकल गया, बी सी निकालते हैं। तो डिस्टेंस बी सी के लिए भी वही काम करेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करेंगे। फिर उसमें क्या कर लेते हैं, हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 4 और 6 माइनस 3। तो लिखते हैं यहाँ पे 7 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं 7 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर अब प्लस फिर 6 माइनस 3 ये भी 3 आया यानी कि 3 का स्क्वायर। कितना मिल गया हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस इसका 3 का स्क्वायर 9, कितना मिला हमारे पास, दोनों को ऐड कर दिए अंडर रूट 18, इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा हमारे पास 3 रूट 2। और इसका डिस्टेंस हम किस में लिख लिए, मात्रक में लिख लिए। तो चलिए अब हमने क्या किया, डिस्टेंस ए बी पता कर लिए, बी सी पता कर लिए। ठीक उसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, डिस्टेंस अब सी डी निकाल लेते हैं। सी डी भी निकाल कर देखते हैं, क्योंकि हमें करना क्या था, किसी भी चतुर्भुज के बारे में पता करने के लिए सबसे पहले चारों भुजाएं पता करना होगा। तो चारों भुजा पता कर लेते हैं पहले। तो डिस्टेंस जब सी डी निकालते हैं
तो इसको मान लेते हैं ये हमारे पास x1 y1 है और इसको मान लेते हैं x2y2 है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 - 1 और 3 - 2। तो लिखते हैं यहाँ पे 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। जब निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिला 4 - 1 यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 यानी कि कितना हो जाएगा 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। कितना मिल गया हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास √10। तो ये यहीं रह जाएगा और इसको लिख लेते हैं मात्रक। तो कुछ देखने से हमें ये मालूम चल रहा है कि ए बी और सी डी जो है कि आपस में बराबर हो रहे हैं, यानी कि ए बी और सी डी यानी कि आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। अब देखते हैं आगे ए डी का पता करते हैं। तो डिस्टेंस ए डी निकालने के लिए हम वही काम करते हैं। इसको मान लेते हैं ये हमारे पास x1 y1 है और इसको मान लेते हैं x2y2 है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 - 1 और 5 - 2। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा 4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस 5 - 2 ये भी हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर। फिर देख क्या रहे हैं हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा √18। अब इस √18 को तोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3√2 और इसको भी हम लिख लेते हैं मात्रक। तो दोस्तों एक बात अब हमें ये मालूम चला देख क्या रहे कि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल मिल गया और बी सी जो है हमारे पास ए डी के इक्वल मिल गया, यानी कि बी सी 3√2 और ए डी 3√2 और ए बी √10 और ये भी √10 हो गया सी डी। तो जब आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है तो दो कंडीशन हमारे पास आ जाता है। पहला कंडीशन तो ये हो जाता है हमारे पास कि वह एक आयत हो यानी कि रेक्टेंगल हो। यह ये भी हो सकता है कि वह आयत न होकर समांतर चतुर्भुज हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज भी आपस में क्या होते हैं आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। लेकिन अब इन दोनों में पता करने के लिए हमें क्या करना होगा इसका डायगोनल पता करेंगे यानी विकर्ण पता करेंगे। तो विकर्ण क्या होगा अगर दोनों का विकर्ण यानी दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा तब तो फिर आयत हो जाएगा, क्योंकि यानी कि रेक्टेंगल में यही बताता है कि आमने सामने की भुजा तो बराबर होता ही है और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर। अगर दोनों विकर्ण की लेंथ जो है कि आपस में बराबर नहीं हुआ तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, क्योंकि अभी हमने हमारे पास दो कंडीशन दिख रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, या तो ये आयत हो गया या तो फिर ये समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज। इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले डायगोनल पता करते हैं। तो डायगोनल हम क्या निकालेंगे ए सी निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस ए सी। तो ए सी निकालने के लिए भी हम वही काम करेंगे, फिर दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। दूरी सूत्र में हमें क्या दिख रहा है तो एक को इसमें हम x1 y1 मान लेते हैं, एक को x2 y2 मान लेते हैं। तो ये हम मान लेते हैं x1 y1 है और इसको मान लेते हैं x2 y2 है। तो क्या हो जाएगा 4 - 4 5 - 3, क्योंकि x2 - x1 और y2 - y1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट किए 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट तो हम पढ़े हैं क्या कि 0 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 0 होता है, या यूँ कह सकते हैं कि 0 का पावर कुछ भी हो हमेशा क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो हो गया 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया हमारे पास √4 तोड़ेंगे आ जाएगा 2। ये हो गया हमारे पास 2 मात्रक, यानी कि हमने ए सी पता किया तो हमें क्या मिला 2। अब हम क्या करते हैं बी डी पता करते हैं। देखते हैं बी डी हमारे पास क्या आता है। अगर 2 मात्रक आ गया तो फिर तो आयत हो जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। तो चलिए हम पहले पता कर लेते हैं, डिस्टेंस बी डी निकालते हैं। तो डिस्टेंस बी डी हमें क्या मिल रहा है तो ये रहा हमारे पास। अब यहाँ दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। इसको मान लेते हैं हमारे पास x1 y1 है और इसको मान लेते हैं हम x2 y2 है।
तो क्या हो जाएगा 7 - 1 और 6 - 2, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास। फिर देखते हैं 7 - 1 का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर और प्लस 6 - 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, यानी 4 का स्क्वायर। अब देखते हैं 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 36 प्लस कितना हो गया हमारे पास। अब देखते हैं 4 का स्क्वायर यानी कि 16, दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास √52। अगर इसको तोड़े तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2√2 × 4 13 × 52, यानी कि 2√13 मात्रक आ गया। तो अब हम यहाँ देख क्या रहे हैं, देख यहाँ हम ये रहे हैं कि डिस्टेंस ए बी जस्ट इक्वल टू हमारे पास किसके डिस्टेंस सी डी के, क्योंकि ए बी भी हमारे पास 10 मात्रक और सी डी भी 10 मात्रक है। उसी प्रकार से डिस्टेंस बी सी जस्ट इक्वल टू किसके हमारे पास डिस्टेंस ए डी के। दूसरा कंडीशन हमारे पास डायगोनल के साथ देख रहे हैं, तो डिस्टेंस ए सी जो है नॉट इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस बी डी है। तो पहले भी हम आपको बताए थे कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तब तो ये क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा, अगर नहीं बराबर होता है तो फिर समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ देख क्या रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, बल्कि डायगोनल जो है यानी कि विकर्ण जो है कि आपस में बराबर नहीं है। तो अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, अतः दिया हुआ निर्देशांक बिंदु क्या होगा एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। थैंक यू, ये रहा हमारे पास आंसर।